जनवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड में 10 साल की पूनम फटे हुए स्वेटर और पैरों में चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने में आज उसे देरी हो गई थी, जिस पर उसकी क्लास टीचर अनुपमा मैडम गुस्सा करते हुए उससे बोलती हैं, आज तुम फिर देर से आई ना पूनम, ये स्कूल है कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं जो रोज आधा 1 घंटा लेट हो जाओ। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम रोज इसलिए लेट आती हो ना ताकि तुम्हें ठंड में असेंबली में खड़ा ना होना पड़े और तुम आराम से क्लास में आकर बैठ जाओ। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज तुम पूरा दिन बाहर ग्राउंड में खड़ी रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ करना मैडम, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन मुझे आज क्लास में बैठने दीजिए, बाहर कितनी ठंड है। अच्छा, इतनी ठंड है तो जूते जुराबे पहनकर क्यों नहीं आती? मैडम, बहुत मुश्किल से मेरी माँ मेरी फीस भर पाती हैं, तो मुझे ये नया स्वेटर और जूते सॉक्स लाकर कहाँ से देंगी? कड़कड़ाती ठंड में फटे हुए स्वेटर और पाँव में चप्पल पहनकर इतने कोहरे में आना, ऐसा लगता है मानो ठंड में शरीर में खून जम गया हो। मैं ये सब बहाने नहीं सुनूंगी, चल अब जाओ और जो तुझे सजा दी है उसे पूरा कर। उसकी क्लास टीचर उसकी एक नहीं सुनती। पूनम कपकपाते हुए ग्राउंड में जाकर खड़ी हो जाती है। आज तो ऐसे यार लग रहा है जैसे ये ठंड मेरी जान ही ले लेगी। ठंड में इतनी देर खड़े रहने के कारण पूनम की तबीयत खराब हो जाती है और वो अगले कुछ 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती। फिर चौथे दिन, माँ अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, मुझे स्कूल जाना होगा। कुछ दिनों में मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, अगर नहीं गई तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। उस रोज पूनम सुबह तड़के ही उठकर स्कूल की तरफ चल देती है, क्योंकि इस बार वो लेट नहीं होना चाहती थी। पूनम के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज, बच्चों, अपने स्कूल में मकर संक्रांति के त्योहार पे पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। जो सबसे ऊंची पतंग उड़ाएगा उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा, साथ में स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते भी। 20,000 का इनाम? इतने पैसे मुझे मिल जाए तो माँ की काफी मदद हो जाएगी और मुझे भी नई यूनिफॉर्म और जूते मिल जाएंगे। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के पास बाजार लगा हुआ था, जहाँ सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, तिल के लड्डू और रंग बिरंगी पतंगे बिक रही थी। ये सब देख पूनम ने घर से आकर अपनी माँ से कहा, माँ इस बार मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। आपको पता है हमारे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है जिसमें इनाम के तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे, तो आप मुझे पतंग दिलवा दो ना। लेकिन रमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे पतंग दिलवा सके, इसलिए उसने बहाना लगाते हुए कहा, बेटी पतंग का मांझा ना बहुत तेज होता है, उससे तुम्हारे नन्हे हाथ छिल जाएंगे। पूनम अपनी माँ की लाचारी समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब वो हर रोज उन पतंगों को देखकर मन मार लेती। कभी कभी बाजार से लौटते वक्त उसका मन हुआ कि वो उन पतंगों का दाम पूछ ले, लेकिन क्या फायदा, माँ के पास तो पैसे थे ही नहीं, इसलिए उसने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। मकर संक्रांति वाले दिन स्कूल में बच्चों की प्रतियोगिता थी, जिसमें केवल उन्हीं बच्चों को जाना था जिन्होंने भाग लिया था, बाकी सबकी छुट्टी थी। उस रोज वो सुबह जल्दी उठ गई। क्या बात है बेटी, आज तुझे ठंड के कारण नींद नहीं आई? नहीं माँ, आज मकर संक्रांति है ना, तो आज मैं गंगा किनारे जाऊंगी। आज ढेर सारे लोग गंगा किनारे आएंगे और गरीबों को वो दान देंगे। ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान से जाना, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मालकिन ने काम पर जल्दी बुलाया है। पूनम भी तेज कदमों से चलते हुए घाट के पास पहुंच गई। उसने देखा आज वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी, साथ ही भिखारी लोग भी काफी थे। गंगा में स्नान के बाद सभी लोग भिखारियों को दान देने लगे, लेकिन पूनम को किसी ने कुछ नहीं दिया। उदास मन से वो घर लौटने लगी, जहाँ उसकी नजर एक बच्चे पर गई जो घर की छत पर दूसरी मंजिल की मुंडेर पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। अरे, इस बच्चे ने एक कदम भी पीछे किया तो ये नीचे गिर जाएगा, मुझे इसे बचाना होगा। पूनम दौड़ते हुए उस ओर गई और उस घर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे उस बच्चे ने एक कदम पीछे किया तो वो नीचे गिर गया, लेकिन नीचे तो पूनम खड़ी थी। उसने उस बच्चे को थाम लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चे की जान बच गई। क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ रहती हो और तुम स्कूल नहीं जाती क्या? मेरा नाम पूनम है और मैं पास की ही बस्ती में रहती हूँ। आज मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है, लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पतंग दिलवा सके, इसलिए मैंने भाग नहीं लिया। पूनम उदास मन से वहाँ से चली गई और अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर कुछ देर बाद उसके घर के दरवाजे पर वही बच्चा और उसका पिता था जिसकी उसने जान बचाई थी, और उनके साथ में एक औरत भी थी जो उस बच्चे की माँ थी। वो और कोई नहीं बल्कि अनुराधा मैडम थी। मैडम आप यहाँ? माँ ये मेरे स्कूल में पढ़ाती हैं। हाँ पूनम, मैं इसी बच्चे की माँ हूँ।
विनोद ने मुझे बताया कि कैसे तुमने आज रोहन की जान बचाई और क्यों तुम पतंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो पूनम, जो भी सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ भी खुशी खुशी ये त्योहार मनाओ, इसलिए इसे तोहफा समझकर रख लो। साथ ही अब से तुम्हारे स्कूल की फीस भरने की जिम्मेदारी भी मेरी। अनुपमा ने उसे ढेर सारी मिठाइयाँ, गुड़, तिल के लड्डू, नए कपड़े, पतंगे और इनाम के तौर पर 30,000 रुपए दिए। साथ ही पूनम को नई स्कूल ड्रेस, स्वेटर और जूते जुराबे भी दी। ये देख रमा और पूनम बहुत खुश हुई। उस दिन उन्होंने अपनी संक्रांत का त्योहार खुशी खुशी मनाया। सुशीला घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पति रमेश रिक्शा चलाता था। सुशीला का बेटा वरुण अभी 6 साल का था, इसलिए सुशीला उसे उसकी दादी के पास छोड़कर जाती थी। पर एक दिन, सुशीला, कम से कम 1 महीना तो हमें गांव से लौटने में ही लग जाएगा। तब तक तुम वरुण को अपने साथ ही काम पर ले जाना। पीछे से जो है अकेला घर में छोड़ना ठीक नहीं है। सुशीला के पति रमेश और सास को कुछ जरूरी काम से गांव जाना था, इसलिए अगले दिन सुशीला अपने बेटे वरुण को अपने साथ ही काम पर ले गई। क्या बात है सुशीला, आज तू अपने बेटे को लेकर आई है? मालकिन, इसकी दादी और पापा जरूरी काम से गांव गए हुए हैं। वो 1 महीने बाद ही लौटेंगे, इसलिए अगर आप बुरा न मानो तो ये मेरे साथ ही काम पर आएगा। ये परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रहे तुम किसी भी सामान से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। वरुण बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। वो चुपचाप अपनी माँ सुशीला के साथ काम पर जाता तो एक तरफ बैठ जाता। पर मालकिन का बेटा सागर बहुत ही शरारती था। वो जानबूझकर वरुण को तंग करने की फिराक में रहता था। आंटी, यहाँ पर जूस गिर गया है, जरा पोछा लगा दो। माँ छत की सफाई करने गई हैं। अच्छा, तो फिर तू लगा दे। तू भी तो नौकरानी का बेटा है, इसका मतलब तू भी तो हमारा नौकर ही हुआ ना। चल जल्दी से पोछा लगा। मुझे पोछा लगाना नहीं आता। मुझे मना करेगा? अभी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा, फिर तेरी मम्मी को काम से निकाल देंगी मेरी मम्मी। हाँ, नहीं नहीं, आंटी से शिकायत मत करना, मैं लगा रहा हूं। क्या हुआ सागर बेटा, वरुण ने क्या किया? मम्मी देखो ना, मैं अपने ग्लास में जूस लेकर जा रहा था, इसने मुझे टक्कर मार दी और कितना सारा जूस गिर गया। आंटी, मैंने जूस नहीं गिराया, वो तो सागर ने मुझे पूछा। अच्छा, झूठ बोलते हो? बड़ों से झूठ बोलने की आदत किससे सीखी? तुम्हारे हाथ में ये पोछा क्यों है फिर? इसीलिए ना कि मेरे देखने से पहले तुम जल्दी से ये जूस साफ कर दो। आइंदा से ऐसा किया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। माफ कर दो मालकिन, बच्चा है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे सागर बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? पतंगे खरीदने चलना है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो मकर संक्रांति है। मम्मी, हम तो टेरेस पर ढेर सारी पतंगे उड़ाएंगे। पापा, मुझे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंगे चाहिए, और मांझा भी अच्छा वाला। हाँ हाँ, ले लेना, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अच्छा ज्योति, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, कुछ खाने पीने का बना लेना। अरे, आप पहले मुझे बता देते। अब आपको पता है कि हमारा कुक तो गांव गया हुआ है, अब इतना सारा खाना कौन बनाएगा? कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मीठे पकवान अकेले कैसे करूंगी मैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुशीला को बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुशीला, एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर तेरे साथ मिलकर ही मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद सुशीला काम निपटाकर घर जाने लगती है। रास्ते में वरुण को सड़क पर एक पतंग दिखाई देती है। वरुण उस पतंग को उठा लेता है। पतंग थोड़ी सी किनारे से फटी हुई थी। वरुण उस फटी हुई पतंग को देखकर उदास हो जाता है। माँ देखो, मुझे पतंग मिली। अरे ये तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी कल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ानी है। रुक, मैं तुझे सामने की दुकान से एक पतंग खरीद कर दे देती हूँ, चल मेरे साथ चल। भैया, वो छोटी वाली पतंग कितने की दी? माँ, मुझे छोटी वाली नहीं, वो बड़ी वाली लेनी है। भैया, वो बड़ी पतंग कितने की दी? वो बड़ी 100 रुपए की है। नहीं नहीं भैया, छोटी वाली बता दो कितने की है। 10 रुपए की है ये सबसे छोटी वाली। ठीक है, यही छोटी वाली दे दो भैया। सुशीला वरुण को छोटी पतंग खरीद कर दे देती है।
वरुण पतंग लेकर बहुत खुश था। अगले दिन जब सुशीला वरुण के साथ काम पर जाती है तो वरुण अपनी पतंग साथ लेकर जाता है। सागर जब वरुण की पतंग देखता है तो बहुत तेज ठहाके लगाकर हंसता है। सागर के हाथ में बहुत सारी पतंगे और माझी की चरखी थी। इतनी छोटी पतंग, मेरे पास देख कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी पतंगे हैं। सागर बेटा जाओ, तुम्हारे पापा छत पर बुला रहे हैं। तभी सागर के हाथ से कुछ पतंगे गिर जाती हैं। वरुण दौड़कर उन पतंगों को उठाने लगता है। तभी मालकिन उसे डांट देती है। ओए, क्या कर रहा है? नई पतंगे हाथ कैसे लगाई? पता है कितनी महंगी आई है? दूर हट, फाड़ देगा तू। सुशीला, ओ सुशीला, इसे पकड़ कर रख, अभी पतंगे फाड़ देता। आंटी, मैं तो बस गिरी हुई पतंगे उठा रहा था। सब दिखाई देता है। आज तक इतनी महंगी पतंगे नहीं देखी ना। तूने सोचा यहाँ आकर पतंगों को उठाएगा तो मैं तुझे इनमें से कुछ पतंग दे दूंगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तेरी सब हरकत पता है। चल जा, वहां जाकर बैठ। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। वरुण बेटा, तू वहां आंगन में बैठ जा और कहीं मत जाना। वरुण रसोई में बैठ जाता है। सुशीला अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद सागर और पतंगे लेने नीचे आता है, पर उसकी बाकी की पतंगे गायब थी। मम्मी, मम्मी, मेरी बाकी की पतंगे नहीं है, कहाँ रखी थी? यही पलंग पर ही तो रखी थी, कहाँ गई? रुक, मैं देखती हूँ। सुशीला की मालकिन ज्योति हर तरफ पतंगे ढूंढती है, पर उसे पतंगे कहीं नहीं मिलती। तभी सागर की नजर वरुण पर जाती है। उसके हाथ में एक नई बड़ी पतंग थी। मम्मी, वो देखो, वरुण जो पतंग उड़ा रहा है वो मेरी पतंग है। इसका मतलब वरुण ने बिना पूछे मेरी सारी पतंगे ले ली। मालकिन गुस्से में आ जाती है और वरुण को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। हाँ, ये तो वही पतंग है। इसका मतलब इसी ने पतंगे उठाई है। सुशीला, तेरे लड़के की इतनी हिम्मत कि पलंग के ऊपर से पतंगे उठाकर ले आया। तुम लोग सचमुच भरोसे के काबिल नहीं हो तो गरीब ही ना। तुमने अपने बेटे को चोरी करना सिखा रखा है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। मुझे ऐसे चोरों की कोई जरूरत नहीं है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वरुण भी डर के मारे सहम चुका था। वो रोने लगता है। वो कुछ कहना चाहता था, तभी सागर के पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में वही पतंगे थी जो गायब थी। क्या बात है वरुण बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और जो पतंग मैंने तुम्हें दी थी वो उड़ाई क्यों नहीं? आपने वरुण को पतंग दी थी, पर क्यों? ज्योति दुकानदार बेईमान था। उसने पतंग के बंडल में कुछ फटी हुई पतंगे रख दी थी। अब मेरी नजर तो तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, तो मैंने देखा नहीं। जब से पतंगे लाए हैं बंडल ऐसे ही रखा हुआ था। वरुण ने मुझे बताया कि कुछ पतंगे फटी हुई हैं तो दुकानदार से बदल कर लाया हूं, वरना फालतू के पैसों का नुकसान हो जाता। दुकानदार भी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। थोड़ा सा ही माल बचा था उसके पास, वो तो मैं समय पर पहुंच गया और बदल ली। उसमें से ये पतंग ठीक थी तो मैंने वरुण को दे दी। अपने पति की बात सुनकर मालकिन ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है। सागर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी वरुण बेटा, गुस्से में आकर मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। सुशीला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात साफ हो गई ना। वरुण बेटा चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर छत पर पतंग उड़ाओ। चलो सागर बेटा, सब लोग छत पर चलो, वेट कर रहे हैं सभी लोग। ओके पापा, चल वरुण। वरुण खुशी से हंस पड़ता है। उस बेचारे मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वरुण सागर और उसके पापा के साथ मिलकर छत पर पतंग उड़ाता है। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर